हेलो स्टूडेंट्स, क्विज टाइम। एक मेथड मेरा, एक मेथड आपका। मेरा मेथड देखिए देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पॉपुलर क्वेश्चन है। जेईई मेंस में आपको इस टाइप का प्रॉब्लम आते रहता है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले इस टाइप का प्रॉब्लम देखते ही एक फॉर्मूला तो माइंड में आ जाता है, ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एफ एक्स प्लस यहाँ पे होता है मेरे पास एफ डैश एक्स दिस डी एक्स विच इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एंड देन एफ एक्स प्लस ई। ये फॉर्मूला एकदम तुरंत ही माइंड में आ जाता है। लेकिन अब देखिए ये फॉर्मूला याद नहीं है तो भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है और दिस इंटू दिस पहला इंटीग्रेशन में आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देना है। कभी कभी एक बार में हो जाता है, कभी कभी आपको दो बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो आपका आंसर आता है। लेकिन थोड़ा सा अगर शॉर्टकट करना है ना तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। सो इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट। अब तो कॉन्सेप्ट वही है ना कि मेरे पास एक फंक्शन एफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव दिखना चाहिए। तो अगर फंक्शन ए लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव ए तो है नहीं, तो एक काम करते हैं ना, आइडिया दे रहा हूँ आपको कि मतलब एक क्वेश्चन एक ही लाया हूँ लेकिन एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इस टाइप से भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो करना क्या है, तो देखिए tan इनवर्स एक्स, अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैंने ऐड किया। अब भाई जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, तो यह मैं लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया। एक ही बात है। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे दिस और यहाँ पे हमने फाइनली लिख दिया dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा कि एफ एक्स है उसका एफ डैश एक्स है। अब अगर मैं इसको एफ एक्स लेता हूँ, ध्यान से देखना, अब जो क्वेश्चन बनने वाला e टू द पावर एक्स ब्रैकेट यहाँ पे लिख दूँ मैं tan इनवर्स एक्स एंड प्लस मैं लिखूँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे dx। और एक काम करता हूँ, इसको अलग कर लेता हूँ, दो पार्ट में ब्रेक करता हूँ। माइनस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट यहाँ पे लिखूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग dx। अब इसका डेरिवेटिव e है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा e टू द पावर x और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे tan इनवर्स x प्लस c1। अब इसके लिए आपको इसको fx मानना पड़ेगा, यानी कि fx इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन पावर -1 कर सकते हैं। यानी कि मेरे पास एफ डैश एक्स का वैल्यू तो माइनस हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन -2 और इंटू यानी कि 2x, यानी कि -2x अपॉन दिस। बिल्कुल करेक्ट आ गया। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर जो होगा वो हो जाएगा e टू द पावर x एंड इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस क्या लिख लेंगे c2। तो कंबाइंड आंसर, तो फाइनल आंसर मेरा हो जाएगा e टू द पावर x और यहाँ पे लिख लेंगे tan इनवर्स x। ठीक है, एंड बीच में प्लस था माइनस था, माइनस यानी कि माइनस e टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और दोनों c1 c2 को मिलाकर एक c यहाँ पे मेंशन कर दिया वेयर c इक्वल टू c1 प्लस c2। तो फाइनल आंसर e टू द पावर एक्स ब्रैकेट यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग tan इनवर्स x माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस c हमारा आंसर आ गया। तो कभी कुछ प्लस कुछ माइनस करके भी क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। ये इतना टाइम नहीं लेगा, आप माइंड में क्वेश्चन कर लोगे, इसको गारंटी है जब आपका प्रैक्टिस रहेगा और आइडिया रहेगा। थैंक यू।